बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे मुज़ाकरात का खेल बिलाखिर नतीजा सिफर। मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर आज ख़त्म शुद। मुज़ाकरात क्यों ख़त्म हुए, क्या कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से इन मुज़ाकरात को लेकर के आज के इस व्लॉग में तफसीलन बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, रात गए अडयाला जेल के दरवाजे किसके कहने पर खुलवाए गए और अली अमीन गंडापुर साहब क्या एक दफ़ा फिर से कुछ ऑफर्स लेके इमरान खान साहब के पास पहुँचे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक एग्रेसिव तर्ज सियासत अब अपनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मानी की जानिब से, इस पे आज के इस व्लॉग में कुछ बात करेंगे। पार्टी के पंजाब की सतह पर तंजीमी अमूर में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे और एक तब्दीली आलिया हमजा को पंजाब का चीफ ऑर्गेनाइजर लगा दिया गया है। साथ ही साथ फॉरेन रिलेशन कमेटी इमरान खान साहब ने खुसूसी हिदायत दी हैं, वो कायम की गई है। किस तरह से डिप्लोमेट्स को साथ मिला करके काम किया जाएगा, तमाम तर तफसीलात हैं आज के इस व्लॉग में, तो मेरे साथ ही रहिए। नाजरीन, हुआ वही जिसका इंतज़ार किया जा रहा था और मुज़ाकरात का जो खेल खेला जा रहा था, ये खेल का नतीजा जो है आज सामने आ गया है और नतीजा इसका सिफर रहा। मुज़ाकरात का ये कह के अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, ये जो मुज़ाकरात आवाम को, पूरी कौम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हुकूमत ख़ुद जो सारे एक ही लाइन पे लगे हुए थे, सबको इंगेज किया हुआ था, अब वो मुज़ाकरात जो है ख़त्म शुद। आज बाकायदा तौर पर इसका ख़त्म होने का ऐलान कर दिया गया है। सेनेटर इरफान सदीक़ी साहब की मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात में भी कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी चाहते थे, शहबाज शरीफ साहब ने भी, कि मुज़ाकरात जो हैं ये चलते रहे। हम चाहते हैं कि नहीं, ये मामलात जो हैं किस ना किस तरह से आगे बढ़ते रहे। बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, आज हुआ कुछ यूँ है कि आज मुज़ाकरात का ये चौथा राउंड था और इस चौथे सेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी जो है वो शामिल नहीं हुई और उनकी जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से तो बहुत पहले ये कह दिया गया था तीसरे राउंड के बाद ही कि अगर ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाते हैं तो फिर सब बेकार है, ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे और ख़त्म कर दिए जाएँ। तो उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से कहा गया कि भाई जुडिशल कमीशन बना दें। जुडिशल कमीशन बनाने के वाले से सेनेटर इरफान सदीक़ी साहब, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस फैसले के बाद कुछ ही देर पहले तक उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था, उन्होंने वार्न किया अपनी तरफ से। एक तरफ तो वार्निंग देते हैं, दूसरी तरफ मिन्नतें तरले करते हैं। एक तरफ उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है, अगर इस आज के इस चौथे राउंड में नहीं बैठती है तो हम मुज़ाकराती कमेटी को तहलील कर देंगे। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा, वो कहते हैं कि हमने इनसे 7 वर्किंग डेज़ मांगे थे कि हमें 7 वर्किंग डेज़ का टाइम दिया जाए, इसमें हम इनको जवाब दे देंगे और हमारा तहरीरी जवाब जमा करवाने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन, चूँकि हमने अभी तहरीरी जवाब इनको नहीं दिया था मुज़ाकराती कमेटी को, तो उन्होंने कमेटी तहलील करने और मुज़ाकरात जो है डेडलॉक का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हुए, इन्होंने चौथे राउंड में शिरकत करने से इनकार कर दिया। बहरहाल अभी हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है इनकी जानिब से, जैसे स्पीकर अयाज सादिक साहब हैं, उनकी जानिब से भी और इसाक डार साहब की जानिब से भी अभी कहा जा रहा था। इसाक डार साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने 12 इनसे रब्ता किया, 12 रब्ता करने के बावजूद इनकी जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से हमें कोई भी किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, हमें जवाब तक नहीं दिया गया, ना ही हमें सेक्रेटेरिएट तक के ज़रिए हमें मुत्तला किया गया कि भाई आज जो मुज़ाकरात के जो चौथा राउंड है इसमें शिरकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करने जा रही है। वो तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे, मुज़ाकरात का चौथा राउंड भी होना था, तैयारी किए हुए थे कि बैठेंगे इसमें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको पहले ही मतनबे कर दिया था कि अगर ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाते हैं तो फिर ये चौथे राउंड में शिरकत नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी है उसने ये कह के इन मुज़ाकरात का कि भाई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी आज चौथे राउंड में नहीं आई है, इन्होंने शिरकत नहीं की है, तो इसलिए आज ये मुज़ाकरात जो हैं हम इस मुज़ाकराती कमेटी को तहलील करते हैं, ख़त्म करते हैं। सूरत हाल ये भी है, अयाज सादिक साहब कहते हैं कि अभी भी मेरे दरवाजे खुले हैं, अगर ये बात करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो हम बात करने को तैयार हैं। सेनेटर इरफान सदीक़ी साहब कहते हैं कहते हैं कि जुडिशल कमीशन जो है ये 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो कह रहे हैं, ये जुडिशल कमीशन के अलावा और भी कोई मैकेनिज़्म हो सकता है, मुज़ाकरात में शरीक हों, हमसे मिल के बात करें। जुडिशल कमीशन इसका हल नहीं है, कोई और तरीका भी निकाल लेते हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात को हम दूर कर देते हैं, लेकिन ये तो
बैठ ही नहीं रहे हैं। बहरहाल ये मुज़ाकरात ख़त्म शुद, अब इस मुज़ाकरात का जो ये खेल खेला जा रहा था ये फारिग शुद, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। नाज़रीन करामी, एक अहम डेवलपमेंट और भी है जी। कल अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर 3 घंटे तवील मुलाकात करवाई गई और रात गए जेल के दरवाजे खुलवाए गए। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो जेल में गए, खान साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की, उनके इमरान खान साहब के रूबरू उनको बिठाया गया और 1-on-1 होने वाली ये मुलाकात जो है अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में, इस मुलाकात में मौजूदा हालात जो हैं तमाम तर, इसमें वो जो कहा जा रहा था ना कि 2 पॉइंट्स हैं, एक कि अली अमीन गंडापुर साहब को मुशावरत में लेकर के कि उनको सूबे के दीगर अमूर की वजह से ये ओहदा उनसे वापस लिया गया है। दूसरी जानिब इसकी और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं। ऐसा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की सदर का ओहदा अली अमीन गंडापुर से सिर्फ इसी वजह से लिया गया है कि सूबे के बाकी जो दीगर इंतज़ामी अमूर हैं उनको बेहतरी के साथ चला सकें, बल्कि इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अली अमीन गंडापुर साहब के जो ताल्लुकात थे, उन ताल्लुकात को भी एक रीज़न समझा जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं पहले भी मुतअद्दिद बार अडयाला जेल में जा चुके हैं और इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात पहले भी बहुत बार हो चुकी है और उस मुलाकात में ये जो ऑफ़र्स हैं इमरान खान को की जाती हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो ऑफ़र्स लेके किसी न किसी शक्ल में उनके पास पहुँचे। इमरान खान साहब को वो नहीं माइल कर सके क्योंकि उनको टास्क दिया गया था ये मुख्तलिफ हलकों की जानिब से, और अली अमीन गंडापुर साहब हमेशा यही टास्क लेकर के अडयाला जेल में इमरान खान साहब के पास जाते थे और इमरान खान साहब को ये ऑफ़र्स देते थे। इमरान खान साहब नहीं माने। अलीमा खान साहिबा भी कह चुकी हैं, उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया, वो कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर के ज़रिए ही ये जो ऑफ़र्स हैं ये जेल में पहुंचाई जाती रही हैं खान साहब तक। बहरहाल एक जानिब जुनैद खान और अली अमीन गंडापुर के जहाँ पर ताल्लुकात हैं, तो दूसरी जानिब बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के ताल्लुकात भी काफ़ी ख़राब है। और अगर हम बात करें तर्ज़ सियासत की, तो जुनैद अकबर जो है वो इस वजह से एक बेहतर ऑप्शन इमरान खान साहब को इस मौजूदा हालात में नज़र आ रहे हैं कि वो एग्रेसिव उनका एक तर्ज़ सियासत है और वही इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो स्ट्रेटजी में कह रही थी ना तब्दील होने जा रही है, वो स्ट्रेटजी इस वजह से कि एग्रेसिव सियासत जो है उसका बाकायदा तौर पर अब आगाज़ कर दिया गया है। एग्रेसिव सियासत का आगाज़ इस वजह से मैं कह रही हूँ कि एक तो मुज़ाकरात जो हैं उनको टाटा बाय बाय कर दिया गया है, दूसरी जानिब 8 फरवरी को यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। सवाबी में अब कहा गया है वहाँ पर जलसा होगा बहुत बड़े पैमाने पर आइंदा आने वाले व्लॉग में इस बारे में मैं, और ये भी तनकीद की जा रही है जी कि कारकुनान को ये क्यों कहा जा रहा है कि वो अपने हर शहर में हर इलाके में निकलें, ये क्यों नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये क्यों कहा जा रहा है कि वो सवाबी पहुँचे। कारकुनान के लिए सवाबी पहुँचना बहुत मुश्किल है और दीगर इलाकों से अगर खान साहब की जानिब से पाकिस्तान के सिर्फ सवाबी को ही कहा जा रहा है वहाँ पर लोग पहुँचे, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी न किसी तरह से वीक हो रही है। तो नाक़दीन की ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। अब सवाबी में जलसा करने के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, ये तो फिर कभी बात होगी, लेकिन अब सवाबी में एग्रेसिव सियासत में सवाबी का जलसा, दूसरी जानिब पंजाब की सतह पर जो तंजीमी अमूर हैं वो भी बड़ी हद तक वो सामने आ रहे हैं जी। जैसे कि आलिया हमज़ा साहिबा को टास्क दिया गया है पंजाब में, उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब जो है वो तैनात कर दिया गया है और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो इसका नोटिफिकेशन बैरिस्टर गौहर साहब ने जारी किया है। और आलिया हमज़ा साहिबा जो है अब वो भी उनका भी पता ही है वो किस कदर मुशक्क़तें, दिक्कतें, परेशानियाँ पार्टी की वजह से उठा चुकी हैं। उन्होंने कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की हैं। अब इसके अलावा एक फ़ॉरेन जो रिलेशन कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शंस हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के पेश नज़र ये कमेटी जो है ये तश्कील दी गई है। इस कमेटी में क्या किया जाए जी, पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है उसमें जो है उनको जो डिप्लोमेट्स हैं उनको अपने साथ मिलाया जाएगा और आलमी सतह पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस हवाले से आवाज़ उठाई जाएगी और काम किया जाएगा। अच्छा जी, ये जो कमेटी है इसमें सज्जाद बरकी साहब हैं जो कि अमरीका से शामिल किए जा रहे हैं, सलमान अकरम राजा हैं, रऊफ़ हसन साहब जो हैं चेयरमैन है इस कमेटी के, ये जो फ़ॉरेन रिलेशन कमेटी है, और खदीजा शाह साहिबा को शामिल किया जा रहा है, अली असगर हैं, वलीद इकबाल साहब को शामिल किया जा रहा है, और लंदन से जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं उनको भी ख़ास टास्क दिया गया है। खान साहब ने कहा है कि उनको भी शामिल किया जाए ताकि
وہ بھی اس کمیٹی میں اپنا حصہ ڈالے اور ذمہ داریاں جو ہیں ڈپلومیٹس کو ساتھ ملا کر کے وہ سر انجام دیں اور اوورسیز کو بھی اس میں ساتھ ملایا جائے گا. تو یہ اگریسو سیاست اس طرح سے شروع ہونے جا رہی ہے. اور جو کہا جا رہا ہے نا علی امین گنڈاپور صاحب سے اب وزارت اعلیٰ کا عہدہ بھی واپس لیا جائے گا، تو اس بارے میں ابھی متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. ہاں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ پنجاب کے اندر مزید کچھ تنظیمی تبدیلیاں بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف میں بہت بڑی ہمیں نظر آئے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو جب پارٹی کی آرگنائزر بنایا گیا تھا تو پاکستان جو مسلم لیگ نون کے سینئر لوگ تھے، موسٹ سینئر لوگ تھے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. اور ابھی عالیہ حمزہ صاحبہ کو اتنا بڑا عہدہ دینا، پھر دوسری جانب یہ جو فارن ریلیشن کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے، پھر جنید اکبر کو خیبر پختونخوا کا صدر، پھر جنید اکبر کو یہ ٹاسک دینا کہ مولانا فضل الرحمان سے کے ساتھ جا کے جو کہ آج ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس ملاقات کے بارے میں بھی آپ کو آئندہ آنے والے ویلاگ میں تفصیلاً بتاؤں گی. اور بہت سارے جو امور ہیں ان کی انجام دہی کے لیے، کیونکہ جنید اکبر کا جو طرز سیاست ہے وہ کافی اگریسو ہے. تو یہ تھیں تبدیلیاں جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں، اور خان صاحب جو ہے وہ کافی ان ایکشن ہے. تو ویلاگ سے اجازت دیجیے، آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے. چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.